तो क्या कहा, हम का जाने बाबू, हम गांव के आदमी, हम संस्कृति का जाने। ऐसे करना चाहिए नहीं, क्लास का डेकोरम यही होता है। ये ऐसे बुला लिया, फिर इनको बुलाया, इधर आओ, क्या तुम्हारा संस्कृति का सलाद रखा, बोला सब्जी बन गई। चलो हाँ ह्यूमन आई, चलो चलो The human eye and colorful world. सर इसके मेडिकल्स में बहुत समझना पड़ रहा है। सर आप बोले थे कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मनुष्य चक्षु और रंगीन दुनिया। मनुष्य चक्षु मानव नेत्र भी बोल, मनुष्य नेत्र अब और चुप रहिए, नहीं तो हमें क्विट करना पड़ेगा, आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। सरेंडर करना। Human eye and colorful world. So, it is due to our eye that we can see, we can receive light and we can perceive the world. We can perceive the world, that means whatever is the nature bestowed to us by the evolutionary God, that we can see it, enjoy it. It is due to our eye, otherwise we cannot see the things. ठीक है कि नहीं? So human eye and colorful world. Human eye is an optical instrument bestowed to us by God. ये हमको ईश्वर के द्वारा वरदानित एक प्रकाशिक यंत्र है। So सर साइंस में ये मतलब कि भगवान ने दिया। ठीक है, it is bestowed to us. Many of us are so unfortunate that they are incapable to see. So ठीक है। सर आइस प्रोटीन से बनी होती है ना। अब जरा हम देखें कि the human eye, the construction of human eye आपके में है? कंस्ट्रक्शन है ना? So let us see the construction of human. सर रेटिना वगैरह ना, रेटिना कॉर्निया, वो आइरिस, ऑप्टिक, वेट्रस ह्यूमर। Now, this is the structure of human eye. देख लो, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ऐसा हो सर सकता है। देखो सर आप ना उसमें वो स्केलेटन में भी ज़्यादा है। अभी बाकी हम दिखा रहे हैं। ये पिंग पोंग हो रहा है। देखिए बहुत सारे करते हैं। सर इसके अंदर लेग्स है। अरे सही खोलो। नहीं, खोले नहीं हैं उसमें 36 पार में तो नहीं। हाँ फिर वैसे ढूंढना पड़ता है। सर अब ये क्या होगा? अरे निकाल के भाई। तोड़ दिया। तोड़ा नहीं निकाला। मैंने तोड़ा किया। थोड़ा नहीं वो कभी प्लास्टिक का नाम लगा दे। सर का 1000 रुपए का। वो ठीक है वो। ये निकलेगा मतलब लगेगा कैसे? हाँ वो उतना देखो तो छोड़। सर मैंने नहीं सोचा। हाँ कोई वो लग जाता है, दे दो पीस। अरे यहाँ का है। इसको बनाइए। So this is lens. सिलेरिन Okay. सर मसाला। ये क्या है? सर अनंतिता आग से खेल रही है। ऐसे नीचे आप कर तो देख कहाँ रहा है? चलो। और सर ये देख क्या रहा है? है। हाँ फिर देख रहा है। सर ये क्या इस है? साइड पे नहीं देख। मेरी हाथ से बड़ी। सर आप तो डायग्राम आ सकते एग्जाम हैं? सर ये हाँ आ सकता है। सर डायग्राम ओ इसके ऊपर तो अरे हमारे तक आएगा भी। अरे पीछे तो सर अरे सर हमको ये सब दिखे, वो बॉल तो सुन रहा है। हम वो सब दे देंगे है ना? अबे यार सर हमें तो मिल ही नहीं रहा। मेरी तैयारी से गए। हाँ सिंपल में। तो सर ये चलो। अभी हम इसके
इसके पार्ट बताएंगे सर ये तब। हिल क्यों रहा है अंदर? क्योंकि उसका ऊपर अब ये देखिए, सर ये ब्राउन क्या है इसके ऊपर? अरे हाँ। की क्या करता let us write the part. So this is retina. ठीक है, ये सर write the रेटिना diagram of it. This is optic nerves जो यहाँ से जा रही है। ऑप्टिक नर्व ये सर ऑप्टिक नर्व इसके अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको Aqueous humor, जो vitreous खट्टा खट्टा है, that हाँ। is vitreous, acidic है, सर रिसीव कर लीजिए पेन vitreous humor. humor. सर ये क्या है सर And this is okay. This is aqueous humor. हाँ सर। ठीक है, ओए और आगे देखिए, सर वो देखो these are नीचे मार मार के गिर रहा है। सिलेरी मस्टर्ड। अरे मेरे पास आया नहीं। करने तो जिसको जो करना है सर तुम मेरे पढ़ो, पास नहीं आया। जितना जिसको करने तो वो करे, डायरेक्ट इधर देते क्या ठीक है, करो ना है छोड़ो, हम उसमें से निकाल के दे देंगे, इन लोग करने दो, डोंट क्लेम ईच अदर, उससे क्लास खराब होती है, सर, किसी न मैंने किसी को तो वो करना पड़ेगा सर ना। मैंने कुछ किया नहीं तो फिर अरे मैं चुप क्या रहो, करूं? नहीं किया तो आप क्यों बोल रहे, चुप रहो ना। सिलियरी मसल मसल्स, सिलियरी मसल्स हैं, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। नाउ इसके आगे ये जो ओपनिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक ओपनिंग है, इतना ही हमारे लिए विजिबल है, यानी इसी से लाइट एंटर करेगी। हाँ सर। तो ये जो ओपनिंग है, आइरिस ये प्यूपिल है, वो बीच Pupil वाला है। और वो ब्लैक प्यूपिल है, बाकी का तो सर और pupil बीच ये का। ये जो पोर्शन है जो इसके आगे है, आइरिस, आइरिस, आइरिस। तो वो उसी से हमारे कलर का आई का कलर बदलता आइरिस है, यानी ये जो आई है ये एक बॉल शेप्ड है, और इसमें क्या होता है कि ये बीच में सिर्फ इतनी ओपनिंग है और बाकी एक शटर टाइप है सर इस शटर को क्या कहते हैं? आइरिस। ये किसी किसी में सर, ब्राउन ये होता है, हाँ, किसी किसी सर, में ब्लैक ये होता है, भी और किसी किसी में रेड भी होता है। ब्लैक होता है जैसे कैमरे में नहीं शटर ओपन होता है, ये सर ये एक विंडो ये। की तरह है। विंडो की रेटिना तरह नीचे भी तो तो होता है। ये आपस में एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं ऐसे, कभी बीच में ओपन हो हाँ, ऐसे, जाएगा ऐसे। और कभी बंद भी हो सकते हैं, तो इसका जो बीच का ओपनिंग है ये कम ज्यादा हो सकता है। सर ये बोलते कि तेरी आंख ब्लैक है तो सर वो लाइट पे डिपेंड ये करता है। अलग अलग जीन के ऊपर होता है, तो ये ब्राउन हो सकता है, इसे आइरिस कहेंगे, मेरा ब्राउन सर ये ब्राउन हो सकता है, बीच वाले को pink है। सर रेयर होता है ना ब्लू। ब्लैक हो सकता है, सर वो हाँ, सर। मेलानिन पे डिपेंड करता है तो तो मेरा ये brown हमारा है। जैसा जीन होगा, हमारा जीन जैसा होगा उसके हिसाब से क्या होगा, इनका अलग अलग कलर होगा, किसी किसी का ग्रीन भी होता है। किसी किसी का ग्रीनिश भी हो सर, सकता यही है। ना मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन है इसमें। अब इसमें ग्रीन है तो किसी किसी का ब्राउन हो सकता सर, है। यही सर मेरा ब्राउन है ये उनका ग्रीन कलर। ब्राउन ये बताने का सर तो ये हमारा वाइट वाइट है, ब्लू उसकी वजह से जो वाइट वाइट है ना, वाइट दैट इज जैसे सर शिवम तो अब ये आइरिस हो गया, वाइट वाला पोर्शन स्लेरा है, स्लेरा हाँ लिखो स्लेरा, स्लेरा। कहाँ लिखा है? सर इसमें ब्लाइंड स्पॉट दिखा आपने है। बनाया नहीं, रेटिना नीचे अभी होता है। बता रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट सब दिखाएंगे। नहीं होता है। दो होते हैं कि नहीं, येलो स्पॉट ब्लाइंड सर वो लाइट बंद कर दो। हाँ, अब ये देखिए, सर दिख नहीं रहा। तो यहाँ तक की बात हो गई, बाकी नाउ देयर आर अदर पॉइंट्स सर आल्सो। इसको क्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं लेंस को ये दब जाता है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन लेंस। सर ये सिर्फ दरअसल खुलता है तो यानी जैसे जेली होता है ना, ये जेली टाइप है। सर हाँ, सर यहाँ से ढंग से नहीं दिख रहा। और इधर उधर बैठ जाओ। सो इधर उधर बैठ जाइए बेटा, सर ये लो एक मिनट देता हूँ ना।
सो दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। इस स्पॉट को क्या कहेंगे? ब्लाइंड क्योंकि उस पे लाइट आता है तो वो Blind कैप्चर नहीं करता। स्पॉट है। क्योंकि यहीं पर सर सिर्फ फॉल्ट्स और रॉड्स हो गए। ओके, आई लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, और ये जो आगे का पोर्शन है ये मोस्ट ऑफ द लाइट को यही कन्वर्ट करता है, ये जो बच रहा हाँ, पोर्शन। 95% क्योंकि उसके cornea। अंदर क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन है तो रिफ्रैक्शन ठीक है, और इस आई में जो ये बाकी का पोर्शन है आई लिड के नीचे, हाँ। उसको कहेंगे स्लेरा। स्लेरा। सर यहाँ से बिल्कुल अच्छे से नहीं दिख रहा सर। वो ये तो वाला आप इधर आ जाएं। सर ये जो वाइट वाइट सर है ये वो वाला चल रहा हाँ, बोर्ड वाला। है। ऑन कर दें। हाँ सर उससे अच्छा दिखता है। वो ज्यादा है। सर ये भाई, बिल बहुत किधर ज्यादा लोकेटेड है लाइट को बताएंगे? अभी ठीक है? हाँ अब चमक रहा है। चल, हाँ, प्यूपिल किधर लोकेटेड है? क्या? सर वो प्यूपिल प्यूपिल ये पोर्शन है। ओके, तो वो किसी चीज को टच नहीं कर रहा मतलब प्यूपिल ये इसकी ओपनिंग है जिसमें से लाइट, इसके पीछे लेंस है, वहां पहुंच रही है। लेंस पूरा ढका हुआ नहीं है, बीच का पोर्शन थोड़ा सा खुला वो है, बाकी लेंस पे के जो आइरिस। बीच का पोर्शन है सिर्फ प्यूपिल है। प्यूपिल है क्योंकि वो डार्क क्यों है, वो ब्लैक क्यों? क्योंकि पीछे रेटिना है तो वहां से लाइट हमारे पास लौट के आ नहीं रही, तो वो डार्क है, बल्कि वो है ओपनिंग। जैसे कैमरे में बीच में देखो तो कुछ पीछे का दिखता नहीं है, जबकि है ओपनिंग। समझ में आई बात की नहीं? तो प्यूपिल है, दैट इज ओपनिंग। हाँ, सर ये जो एक्वस ह्यूमन है तो वो तो वहाँ पे तो स्पेस है पूरा प्यूपिल पे, मतलब होल टाइप है ना, तो एक्वस ह्यूमन अंदर नहीं चला जाता होगा। ये लेंस है, लेंस के ऊपर सिलरी मसल्स है, ठीक है? नहीं सर, हाँ। आगे तो वो है ना प्यूपिल। हाँ, सर प्यूपिल ही अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जो आता है उसको आप जरा देखिए। करता है। तो सर प्यूपिल से अंदर नहीं Regulate। जाता होगा। कहीं से नहीं जाता, सब अलग अलग बना हुआ है। क्यों? अब देखिए कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई, इतना तो हमने बता दिया है। हाँ। और ये इसके पीछे की स्क्रीन हो गई, रेटिना क्या हो गई? स्क्रीन हो गई। सर रेटिना ऑप्टिक नर्व्स के नीचे नहीं होता? पूरी रेटिना में ऑप्टिक नर्व्स है। रेटिना कंटेन्स ऑप्टिक नर्व्स, दीज आर नोन एज रॉड्स एंड कोन्स। सर एक बार अरे सर बताएंगे ब्लाइंड स्पॉट के नीचे। सर ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है? ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स अंदर जाती है, उसको क्या में कहेंगे? जाती है सर। और सर रेटिना बस ऊपर ही होता है ब्लाइंड स्पॉट के नीचे नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट? पूरा ये रेटिना है, ओ पीछे की स्क्रीन में कहीं भी चित्र बन सकता है, लेकिन जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जाती है वहाँ पर फिगर नहीं बन सकता। हाँ। वो ब्लाइंड स्पॉट है। अगर उधर इमेज बन जाए तो हमें कुछ नहीं दिखता। दिखेगा नहीं, कई बार लोग आंखें को ऐसा ऐसा कर लेते हैं और फिर दिखाई नहीं पड़ता है। वो एक जगह एडजस्ट कर लेंगे और कहेंगे देखो आंखें खुली। सर कैसे करते हैं? सर ऐसे ऐसे कहीं ऐसे कर लेंगे तो वो ऐसी पोजीशन में सेट करेंगे कि लाइट तो जाए लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बने। हाँ। हाँ मुझे सर वो एक एक्सपेरिमेंट भी होता है क्या? नाउ राइट डाउन, ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द, ये क्या चीज है? देखिए ह्यूमन आई के बारे में ये जब रिफिल कर ली। कर रहा हूँ, इस पे आ नहीं। ओके, तो वापस बारिश हुई तो अच्छा हुआ। लिखें human eye is an optical instrument, लाइक कैमरा। which enables us to see this beautiful world. It is spherical in shape. तो ये कैसी होती है? It is spherical in shape, having a diameter 2.5 centimeter. Having a diameter. तो ये एवरेज है। सर इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता? Of 2.5 centimeter. अब चलो देखो, it is held in its position. जैसे उसमें held है ना, तो अपनी पोजीशन पे वो हेल्ड है उस कंकाल में, हाँ सर। स्केलेटन में। हाँ। तो ये इट इज हेल्ड, ये जो ह्यूमन आई है ये इस तरीके से मसल्स हैं,
हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं जैसे हर जगह है, तो हाँ। वो इसी तरीके से आई को भी अपनी जगह पर होल्ड करके रखती हैं। उसी में बोन से इसको सबको क्या करती हैं कि Connect लिगामेंट जैसे उनसे कनेक्ट करके रख देती हैं। और ये ऑप्टिक नर्व्स का बंडल इसमें से निकल रहा है येलो कलर का। और सर ये ब्राउन ब्राउन ठीक है, उसका भी नाम बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये ऑप्टिक नर्व्स का बंडल है और ये उसको होल्ड कर रही है। जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स वो क्या होती है, जो सब मसल्स हैं वो क्या है, स्मूथ मसल्स जो स्पिंडल शेप होती है। अब देखो डायामीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। नाउ सर ये कम ज्यादा नहीं हो सकता? अब जरा देखें, नहीं, it works on the refraction of light. It works on refraction of light. जो हमारी ये लेंस है वो कॉन्वेक्स है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, सो इट कंटेन्स ए कॉन्वेक्स लेंस। और जैसे बाहर कोई भी चीज है, तो बाहर कोई भी चीज में यहाँ से लाइट गई, वो ठीक रेटिना है, पे तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर ये मान लें ये फोकस है, तो ये चीज ये इसका फोकस है, तो ये अपने आप को एडजस्ट ऐसा हाँ, कर लेगा फोकस पर कि रेटिना पे उसकी पड़े। जो फाइनल इमेज है वो रेटिना पे बने। तो ये और हमने रियल क्या और किया? इन्वर्टेड हो। सर ये जो सिलेरी मसल्स होती है ये सिलेरी मसल से ये होल्ड है अपनी पोजीशन, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो लाइट गई ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे आ गई। और इसके अलावा ये जो यहाँ से गई, वहाँ से तो सर जाती नहीं है। मतलब जो Optical प्रिंसिपल से एक्सिस जाती से है, प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस से सेंटर पे गई जाती है। और वो सीधी जाती इस तरीके। एक जो ऑप्टिक सेंटर से गई है। हाँ। वो सीधी निकल गई, और जो ये गई यहाँ कहीं फोकस है, Yes. तो मतलब थोड़ा सा पहले ही होगा और ये इस तरीके से बना देगा तो उल्टी। इतनी छोटी इमेज बट हमारा ब्रेन सीधा करता है। ब्रेन उसे सीधा जाते समय पढ़ लेगा। तो हमने ये सर, देखा, किसी को- फिर से देखें कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, फिर एरो बना और ये एफ है हाँ एफ का है फोकस फोकस, जहाँ से ये गुजर रही है पैरेलल आने वाली रे फोकस से गुजरेगी सर तो वो नीचे चली गई, और और जो वो ऑप्टिक ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर गई, ओ तो ये इस तरीके से हमने बाकी का सेंटर ऑफ कर्वेचर का है है center of होगा curvature। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इस तरीके से है। सो द इमेज ये किसकी वजह से हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्शन ना So now it was on the refraction of light. When light passes through the convex crystalline lens, समझ में आई बात की नहीं? So when light enters inside eye through pupil, इससे गुजरी, एक ओपनिंग होगी उसी से तो गुजरी है, pupil थ्रू प्यूपिल, control the amount of दैट इज ओपनिंग ऑफ आई। फिर लाइट के बाद का क्या लिखना है? ओपनिंग ऑफ आई जो होती है उसे क्या कहते हैं, ये जो बीच की ओपनिंग होती है, Pupil। लाइट जाएगी, ठीक है। सर लाइट के बाद कंटिन्यू है ये हाँ ये साथ ही में है, ये फंक्शन है आई के बारे में। डायग्राम भी एंड हाँ इट पासेस, जब ये इनसाइड इंटर करी एंड पासेस थ्रू convex eye lens, then it forms real and inverted and diminished image. on retina सर ये चैप्टर हार्ड है या इजी? बहुत ही आसान है, अब ये जल्दी भी हो जाएगा। तो बहुत ही easy है। डिमिनिश्ड इमेज एट रेटिना, ये कहाँ बनाता है, रेटिना रेटिना पर है। एट रेटिना, रेटिना इज एक्टिंग लाइक ए स्क्रीन विच हैज रॉड्स एंड कोन्स। सो सर रॉड्स तो डिस्टेंस बताता है और कॉन्स रेटिना इज एक्टिंग, ये किस तरीके से काम करता है, लाइक स्क्रीन yes which has rods and
कोन्स, उसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। तो रेटिना में किस तरीके के रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो जरा देखो। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोनिकल होते हैं ऐसे, और कुछ कैसे होते हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ कोन्स भी होते हैं। तो ये और कुछ ये कोन्स भी हैं और कुछ क्या हैं, ये जैसे कोन्स हैं और फिर कुछ रॉड्स हैं, कुछ कोन्स हैं। तो ऐसा पूरा रेटिना है। तो इनको क्या कहेंगे, कोन्स, और इन्हें क्या कहेंगे, रॉड्स। ये पूरे रेटिना है। ये पीछे का पोर्शन जो ये क्या है पूरा, इस पे कहीं भी इमेज बन सकती है। ये रेटिना, ये स्लेरा वाइट पोर्शन है। अब जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस होती है, अब देखते हैं कि हम लोग रॉड्स एंड कोन्स देख लेते हैं क्या है। सर मैं बताऊं, ये इसका डायग्राम है। क्या है? सर रॉड्स, सर ये क्या है? यूनिवर्सिटी डिक्शनरी आंखों का हम आपको दिखा दें, आई में देख लो रॉड्स एंड कोन्स। सर रॉड्स पे देखो, ये देखो सर मैं अच्छा इमेज रॉड्स एंड कोन्स सर ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पूरे रेटिना। सर इसकी पूरी किताब सर आपने पूरी पढ़ ली है? सर रॉड्स और कौन से ये बीएससी के बुक है ना रॉड्स एंड सर रॉड्स और कौन से ये इंफॉर्मेशन कोन्स हैं, ये रॉड्स। अच्छा देखो इतनी पढ़ी जाती है क्या? पढ़ी जाती है बीएससी के, बता रहा हूँ ना, बीएससी पार्ट 1। बीएससी पार्ट सर पार्ट 2 क्या तो? पार्ट 2 की अलग है। पार्ट 2 इसमें कितने पेरेंट्स चाहिए होते हैं? इसमें 2,500 समझ में आ रही बात? अब आगे बात करें, रॉड्स एंड कोन्स आपने देख लिया। सो लाइक स्किन विच हैज रॉड्स एंड कोन्स। सो रॉड्स क्या करते हैं, रॉड्स पिक अप द ब्रिलियंसी, कितनी तेज लाइट आ रही है, हाँ वही while cones detect the color, rod detects, ये मिलियंस होते हैं, एक दो नहीं होते हैं। rods detects the brilliancy of light, the brilliancy of light। जैसे मुर्गे में जो कॉक होता है उसमें रॉड्स बहुत ज्यादा है, तो सूरज की पहली किरण को पिकअप कर लेता है, भाग देने लगता है। ठीक है, ब्रिलियंसी ऑफ लाइट। और कुत्ते में कौन से नहीं होते, क्योंकि वो रंगहीन संसार देखता है। एंड कोन्स, अपने में दोनों क्या? सर डॉगीज में कौन हम से लोग होते हैं? 50,000 तरीके के लाल रंग देख सकते हैं। अगर 50,000 तरीके की लाल साड़ियाँ रखी हों तो हम हर साड़ी को अलग अलग कर सकते हैं, ये हल्की, ये लाल है, ये हल्की लाल है, सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। 50,000 तरीके के पीले रंग को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो एंड कोन्स पिक्स अप, कौन क्या करता है बताओ, पिक्स अप कलर, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट्स। सर डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन्स नहीं होते हैं, रॉड्स कुत्ते में कौन्स नहीं होते, वो कलर नहीं देख पाता, तभी तो उसको डिटेक्ट्स सब ब्लैक एंड व्हाइट देखते कलर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो, तो इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बना देता है, ये सब चीजें। वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज पिक्ड अप हैं। बाय दीज रॉड्स एंड कोन्स इज, ये क्या होता है, रिसीव्ड बाय थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, इट रीचेस टू सर ब्रेन। एक बार ये सब जादू में इतना सब दिखाया है। यानी नीचे वाला नीचे वाला लाइट इंटर्स इनसाइड आई हाँ थ्रू प्यूपिल। ये ओपनिंग, इसमें जो ओपनिंग है इसे क्या कहोगे, प्यूपिल इरिस इरिस तो है लेकिन ओपनिंग से गई ना, ओपनिंग तो थोड़ी ना इरिस कहोगे। तो सर वो इरिस तो वो इरिस नहीं, आइरिस आइरिस है ना ऊपर, तो ये जो लाइट गई है थ्रू ओपनिंग गई है कि नहीं, प्यूपिल, प्यूपिल तो प्यूपिल के अंदर गई और फिर ये फोकस होते गई और इंश्योर किया इसने कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से ग्रीन पेड़ है तो यहाँ क्या उल्टा पेड़ ना बने, बनेगा। बन जाए कि वो नहीं, में उल्टा दिखेगा। उल्टा हाँ, दिखेगा। सीधा ही दिखेगा। अब आगे की बात देखिए, तो ये यहाँ पर रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनती है। यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स हैं। रेटिना एक्ट्स लाइक स्क्रीन, रेटिना किसका काम करता है, Screen। स्क्रीन का। तो रॉड्स जो है
वो ब्रिलियंसी को पकड़ता है कि कितनी तेज रोशनी है, कितनी ल्यूमिनोसिटी है। सर क्या और पकड़ता है? कि एक कोई लाइट आ रही है तो उसमें ब्रिलियंसी भी होगी, तेज रेड भी हो सकती है, धीमी डिम रेड भी हो सकती है। सर ब्रिलियंसी क्या होता है? ब्रिलियंसी का मतलब है अमाउंट ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन अवर आई पर सेकंड, कितना फोटोन गिर रहा है। तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ब्रिलियंट नहीं होगा। और फिर कौन से कलर का फोटोन गिर रहा है, वो रेड है, वो कौन पकड़ेगा? रेटिना। रेटिना में दोनों है, रेटिना में रॉड भी है और क्या है, कोन जो भी हमने आपको दिखाया था, वो सब कहाँ पे हैं? रॉड एंड कोन्स। करीब करीब ऐसे दिखता है। हाँ शॉर्ट से इसको बंद कर दे। इसी में हो रहा ना, इसमें लाइट में मुझे लोग इतनी दिखाओ गए तो सर अभी आग लग जाता पहले बता दीजिए। सर नुकसान हो जाता आपका। अब फिर भी तो बताएं। अभी भी नुकसान ही हुआ है। सर आज आपको नुकसान हो गया। देखो, इतनी बात हो मैं गई। अभी एक हफ्ते तक किसी को कुरकुरे मत देना। यहाँ तक की बात हो, पार्टी नहीं दी इसलिए हो रहा है ये सब पार्टी कुछ। मिलेगी अभी उसकी। अब यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़े। अब उसे दे रही है किस, आप बैठो वो दे अब दें। तो भागी रहे। चलो। अंधेरे में कौन सा होता है? क्या? अंधेरे में हमारा प्यूपिल भरा होता है। नहीं सर, अंधेरे में देखने में कौन हेल्प करता है, रॉड से या कौन सा एट में? दोनों करते अरे हैं। नहीं हाँ देख लेते हैं, कलर नहीं देख पाते हैं तो जैसे अगर अंधेरे सर, में वो भी बोलते हैं कि कलर, जब अगर कलर दिखाई पड़ेगा अंधेरे में भी सर तो इसलिए फिर सर वो जो समझ शिप आएगी पे तो होते थे ना पुराने जमाने में, एक आंख पे वो लगा के रखते थे ताकि वो नीचे अंधेरे में शिप में जाए तब उनकी आंख में कुछ हो जाए। आगे बढ़े। सर वो कहते हैं कि आउट में वो रॉड ज्यादा होते हैं, इसलिए वो अंधेरे में अच्छे से देखते हैं। रॉड हमें भी होते हैं इसलिए हम अंधेरे अंधेरे में में देख लेता है। अब ये देखो कि आगे बात ही कर लो। ये मैं समझ लेता हूँ कि मैं दिल्ली में बीएससी वालों को बड़ा पढ़ाता था, चू तक नहीं करते थे। ये 10वीं के बच्चे इतने करप्ट होते हैं ना, इनको डिसिप्लिन रखना ही मुश्किल है। सब ये खोचड़ी है 10वीं के बच्चों को पढ़ा। ये इतना मतलब डिस्गस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ। चुप कराओ बार बार इसको, बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। यही फर्क होता है मैच्योर में और एक उसमें। पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन उनको पढ़ाना ही बहुत मुश्किल है। तो एंड कोन्स डिटेक्ट कलर, ठीक है। क्वेश्चन आपने पुट अप कर दिया, जैसे खुशी भी कर रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जब उस जगह पहुंचेंगे टीचर को याद रहता है कि कहाँ क्या क्वेश्चन किया गया, अब वो किस में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो देगा आंसर। इट इज़ हिज ज्यूरिसडिक्शन। और किसी में चीज़ वो करो तो उससे क्या होता है कि क्लास बार बार डिस्टर्ब होती है। एक समोसे को पहले फ्रिज में रखो, फिर उसे ओवन में रखो, फिर फ्रिज में रखो, बार बार अंदर आ रहे हो, बार बार बाहर जा रहे हो, तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो एक बार अगर आप अंदर की वॉइस कर रहे हो, इनर वॉइस, तो करो, फिर क्यों बार बार बाहर आ रहे हो? हम कहते हैं आग लग जाए पूरे घर में, कह रहे ये तोड़ दिया वो तोड़, टूटे जो टूटना है, कम से कम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ तो लें, एक काम तो है ना। नुकसान तो कितना भी हो सकता है, इट इज इमैटेरियल, भविष्य से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है? बोलो। अब यहाँ पर देखें, सो डिटेक्ट कलर, सो दीज सिग्नल्स, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, लाइट सिग्नल्स आर कन्वर्टेड, ये किसमें कन्वर्टेड होंगे? इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दीज जो लाइट सिग्नल्स होते हैं, ये नीचे ही कंटिन्यूएशन हाँ, आर कन्वर्टेड इनटू, सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये बदल दिए जाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ा, और दिल्ली के बच्चे पढ़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आते थे, चुपचाप बैठते थे, 3 घंटे बाद ये भी नहीं बोलते थे कि टाइम ओवर हो गया। अगर हमने बोला तो बोला, हमने देखा घड़ी तो देखी, और उनमें से सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, अच्छी अच्छी पोजीशन लाते थे। सर डीयू के बच्चे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो लेगा उसी को तो दिया जा सकता है कि नहीं। तो बच्चे, आपको मैच्योरिटी तो लानी पड़ेगी। अगर डिसिप्लिन के बिना कोई रैंक नहीं स्कूल में,
डिसिप्लिन होगा तो सब रैंक है, और नहीं तो ये बैच बर्बाद ही जाएगा। डिसिप्लिन दूसरों का भी खराब करेगा, ऐसा नहीं है कि शिवम अपना ही खराब करेगा, कईयों का खराब करेगा। अब फिर बोले आप। सर ये होता क्या लेफ्ट? सो इट these light signals क्या होते हैं, are converted into electrical impulse which are picked up by optic nerves। ये किसके द्वारा पिकअप की गई and sent to brain। सर ये होते क्या है? क्या इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे कोहनी लग जाए तो अरे करंट मार, यानी अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक मिली एम्पियर में करंट, थोड़ी अमाउंट पे करंट आ जाता है, लगता है कि नहीं करंट्स, तो वो चीज़ है हमारी बॉडी में थ्रू आउट कहीं ना कहीं चार्जेस चलते हैं। और क्या चार्ज के चलने को करंट कहते हैं? अवर बॉडी चार्ज, ब्लड के साथ चार्ज भी फ्लो हो रहा है क्या, और कहीं पर अगर झटका दिया जाए देन ऑल्सो देयर इज अ सम, ये जो हमारे बॉडी के नर्व्स हैं जिसने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो कुछ ऐसी हैं जो रिसेप्टिव नर्व्स हैं, तो रिसेप्टिव नर्व्स किसी चीज़ को करंट के फॉर्म में यूज़ करती हैं। हम अगर हीट छूते हैं तो हीट नहीं जाती यहाँ तक कि हीट जा रही, दिमाग गर्म हो गया, दिमाग तक हीट नहीं जाती, वो उसको पिकअप करती है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो 1 एम्पियर की करंट है जो इसमें बह रही है, वैसी ही करंट लेकिन थोड़ी। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, तो जो मोटर नर्व्स हैं उनमें करंट जा रही है, और करंट रिसेप्टर के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ जा रही है, यहाँ से माइंड ने इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने में बोला ठीक है तुम्हें गर्म लग रहा है, मैं कमांड भेज रहा हूँ, तुम हाथ हटा लो, तो वहां से एक रिसेप्टिव नर्व्स है, ठीक है, और एक दूसरी कौन सी है, मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व्स के थ्रू वो भेजता है, कहता है यहाँ की नर्व से कि तुम सिकुड़ो, श्रिंक हो, तो यहाँ से श्रिंक होता है तो हाथ उठ जाता है, तो ये एग्जीक्यूशन। एक है रिसेप्शन और दूसरा है एनालॉग एंड कमांड, उस चीज़ को रिसीव किया कि हाँ हीट है, हीट से शरीर को खराबी होगी, अब हाथ हटा लिया जाए। पहली बार जब बच्चा होता है तो वो हाथ नहीं हटा पाता क्योंकि उससे नुकसान होता है, लेकिन वो हिस्ट्री माइंड में हमेशा के लिए रख दी जाती है कि आगे अब कभी भी हीट आएगी तो हाथ हटा लिया जाएगा, तो हाथ हटा वो नहीं पता चला पाता है जब पहली बार किसी चीज़ से। समझ में आई बात कि नहीं? तो माइंड इंटरप्रेट करता है और फिर हाथ हटा लेता है कि नहीं अच्छा नहीं, फिर बाद में बोलता है कि नहीं इसमें तो ये सोचने की जो प्रक्रिया है, तो सोचने की प्रक्रिया इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें 1 या 2 मिनट लग जाता है, सेकंड्स में नहीं सोचा जा सकता। मैं 1 सेकंड दूँ सोचो तो भी 1 सेकंड में कैसे सोचते, तो फिर वो अपना क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ पावर, वो अपनी पावर स्पाइन को दे देता है, कहता है कि आप रिफ्लेक्स एक्शन करो, तुम हाथ हटा लेना जब ऐसा कुछ हो, और मुझे बाद में रेगुलेशन के लिए बता देना कि हीट थी सर मैंने हाथ हटा लिया है, क्या ठीक है? तो माइंड बोलेगा स्पाइन से ओके यू कीप ऑन डूइंग दिस, तुमने शरीर के लिए बहुत अच्छा किया है और तुम आगे भी ऐसा करते रहना। अब बाद में दिमाग में आता है हाँ आग थी तो हाथ हटा दिया, ऐसा समझ आई बात की नहीं? और वी आर इंटेलिजेंट्स, जैसे किसी चीज़ को पकड़ा हाथ हटा लिया, हमारे हाथ में गर्म कप की प्याली है तो बच्चा तब भी नहीं छोड़ेगा, कहेगा पिछली बार माँ ने बहुत मारा था, तो हाथ जल भी जाए नुकसान होने पे भी नहीं छोड़ेगा। यानी वी आर वेरी इंटेलिजेंट एग्जीक्यूटर्स, कि नहीं नुकसान हो भी जाए क्योंकि मार ज़्यादा नुकसान दे। सो एट सच केसेस mind do not delegate its power to spine. In certain cases you are not allowed to take your own actions because I am your supreme commander. बात समझ आ गई कि नहीं? तो वो चीज़ हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर कुछ सुपर पावर भी होते, जैसे कि कोई बच्चा मर रहा तो उसकी माँ में अचानक से पावर आ जाती है, यही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तेज भागने लग जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, उसको एड्रेनलिन ग्लैंड कहते हैं जो किडनी के ऊपर होती है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने सही बताया एड्रेनलिन ग्लैंड। अब हम आगे की बात कर लें। सो दीज लाइट सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी में बदल गया, विच आर पिक्ड अप, वो किसके द्वारा पिक्ड अप, विच आर पिक्ड अप बाय ऑप्टिक नर्व्स। सर आपने जो कहा दीज लाइट सिग्नल, तो कौन से लाइट सिग्नल जो यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे? अच्छा। तो अभी किसमें बदल दिए गए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। सो दीज आर पिक्ड अप बाय ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिकल नर्व्स एंड मैसेज इज सेंड, कहाँ पे भेज दिया जाता है? ब्रेन टू ब्रेन फॉर
एनालॉग, एनालिसिस, मतलब एनालॉग होता है वहाँ पर उस चीज का संप्रेषण हो गया यहाँ से, फिर उसके बाद उसका वहाँ पर जैसे सीपीयू यूनिट नहीं होती है, हाँ, तो उस तरीके से प्रोसेसिंग, सर एनालॉग मतलब प्रोसेसिंग उस सिग्नल को प्रोसेस करता है। सर मैसेज कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट है तो सीपीयू। हाँ, सर मैसेज सेंड होना चाहिए, मैसेज इज सेंड टू ब्रेन, सेंड होना चाहिए। नहीं सर सेंड 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 नहीं हो ऐसी वॉइस है ना, सेंड टू ब्रेन फॉर एनालॉग एंड ब्रेन रीड इट एज ए इरेक्ट इमेज। वर्चुअल ब्रेन उसे कैसे करता है, इरेक्ट, रीड इट एज, और सर सेम साइज का हो जाता है क्या वो? ये ये डिमिनिश्ड ही रहता है। वो जैसा होता है वही, जैसा पेड़ है वैसा ही उसको उखाड़ देता है। सर बार को है। ये सब बात इतनी बात समझ में आ गई, वो इरेक्ट इमेज के तौर पर से अच्छा। सर वो ब्रेन जानबूझ के करता है कि वो इरेक्ट होगा ये सर्वाइवल के लिए ठीक है, उल्टा होगा तो हम कैसे किसी चीज, जितना अच्छा किन्हीं में उल्टी ही बनाता होगा वो जानवर मारे गए, जिनमें सीधी बन गई वो जानवर जीते रहे। ये तो सब सर्वाइवल, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या फिटेस्ट, मतलब वही जीवित रहते इसमें हैं ताकत है। जी जो योग्यतम है। फिटेस्ट आर सर्वाइविंग टिल लास्ट। क्या ये समझ ही नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि वो कह रही है कि क्या उल्टी नहीं बनाता होगा, तो हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म में ये शुरू में उल्टी बनाता होगा लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके क्योंकि फिर वो इंटरप्रेट नहीं कर पाए चीज़ों को, तो और लेकिन जिनमें सही सही बना रहा है जो है वही दिखाए ब्रेन, तो ही तो काम करेगा ना। धीरे धीरे उनमें डेवलप हुआ, वो जिंदा रह गए। अब देखो नाउ वी हैव सीन कि कैसे आई फंक्शन करती है। नाउ देयर आर सम पार्ट्स एंड देयर वर्किंग, क्या उनका काम है। सो द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई आर, रेटिना। सर लेंस होगा सर ये अलग पॉइंट है ना? ये है फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ऑफ आई। सर यहाँ से शुरू है या फिर पहले से? ह्यूमन आई से वो शुरू पहला जहाँ से शुरुआत की थी, सर ह्यूमन आई इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ से? हाँ, तो वो फंक्शनिंग ऑफ आई थी। और अब क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आई। आगे देखें। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी हाँ। ओके ओके, मैं भी भेज देता हूँ। Now the main part of human eye are, that is cornea, कॉर्निया, फिर क्रिस्टलाइन लेंस, iris, सर ये सारे होंगे? pupil, ठीक है, ciliary muscles, सर एक्वोस्यूमर, ciliary muscles हो गया, eye lens and optic nerves। वो उसमें लिक्विड भरा हुआ है, जो सर मेन नहीं है वो? लिक्विड का कोई पार्ट नहीं, लिक्विड को ले नहीं सकते, उसे ऑर्गन नहीं कह सकते, ठीक है। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ था। मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस एंड ऑप्टिक नर्व्स। अब देखो कि दैट इज कॉर्निया, एक एक करके देखते हैं। Front part of eye, which is exposed, which is directly under eyelid, पलकों के नीचे होती है। The front portion of eye, eyelid, the front portion of eye
eyelashes, which is ठीक है सर bulged को out. तो eyelashes बोलते हैं ना। ठीक है bulged out. ठीक है तो the front portion of eye which is सर bulged. आपने लिखा द फ्रंट पोर्शन इज आई। अभी ठीक कर दे मैंने तो ऑफ सर और से ये हमारे आईज को शेड भी देता है और इसमें मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है। eyelashes in Hindi is called पलकें. ठीक है यही है eyelash लिखो. चलो the front portion of eye which is bulged out जो बाहर निकली हुई होती है ना सर व्हाइट कलर की। ये बाहर ये पोर्शन बीच वाला पोर्शन ही बाहर सर, वो है black सिर्फ सेंट्रल आउट है. सर ब्लैक वाला। आप इसमें देखो बल्ज आउट दिख रहा है. ये बल्ज आउट दिख रहा है कुछ ऐसे हमारी आंखों में भी बल्ज आउट. ये स्लेरा है स्लेडर ये सर तभी हम जो पेंसिल पहनते हैं वो इसके ऊपर ही पहनते हैं। ये बल्ज आउट है. सर सर हमारा भी सर ये कॉर्निया सर ट्रांसपेरेंट है। ये वाइट ये भी आधी दिखती है क्योंकि इसके ऊपर फलक आ जाए. सो द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई विच इज बल्ज्ड आउट और सर आपने वो क्या साइडिया क्या बताया था? इज कॉल्ड स्लेरा. तो वो जो वाइट वाइट है वो स्लेरा है वो भी आधा दिखेगा. सो इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया. तो ये कॉर्निया है कॉल्ड अच्छा वो कॉर्निया. जो बर्न्ड आउट है वो पूरा पार्ट कॉर्निया का है। हाँ जो बल्ज आउट है. इट ये क्या करता है इट रिफ्लेक्ट्स या कन्वर्जिंग पावर होती है ना मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन आई. इट कन्वर्जेस 80% of the light falling on it. So आई में जो भी लाइट पड़ेगी मेन कन्वर्जिंग यही है. तो यही इसका काम है कि ये इस तरीके से. नेक्स्ट इज आइरिस. सर 80%। आंखों को कलर देता है सो इट और इज ये प्यूपिल का पोजीशन इट इज डायाफ्राम. ये क्या है बताओ. डायाफ्राम का मतलब होता है ये झिल्ली टाइप है मेम्ब्रेन. ये क्या है डायाफ्राम का मतलब मेम्ब्रेन कहते हैं. मेम्ब्रेन विच कंट्रोल्स उसको बोलते हैं कि lungs के नीचे जो लंग्स के नीचे होता है। लंग्स के नीचे यानी मस्कुलर. ये डायाफ्राम है वो भी डायाफ्राम है मस्कुलर है. तो यहाँ पर मेम्ब्रेन वो भी मेम्ब्रेनियस है वो थिक मेम्ब्रेन है डार्क डायफ्राम है ना. सो आइरिस इज अ डार्क डायफ्राम मसल. डायाफ्राम इन हिंदी In Hindi, that's diaphragm. उसकी हिंदी में कोई पट है पटल यानी कोई भी चीज जो है ये मेम्ब्रेन. कैसे आवाज आ रही है? अब देखो ये छेवन करना इट इज डायाफ्राम. इट इज डायाफ्राम. सो ये डायाफ्राम होता है विच कंट्रोल्स. डार्क मस्कुलर डायफ्राम. वो लिख लेंगे डार्क होता है. इट इज डायाफ्राम Which विच control size of pupil. कंट्रोल्स Size of pupil. ठीक है ओपनिंग ऑफ प्यूपल या साइज ऑफ प्यूपल. हाँ. हाँ सर ये कलर साइज ऑफ प्यूपिल. इट इज मस्कुलर. हाँ. ऐसे stop कर लेना. ये कैसा है ये मस्कुलर होता है. ठीक है एंड इन ब्राइट लाइट ये क्या करता है छोटा हो जाता है. ये चीजें तो वो प्यूपिल में लिख लेंगे बट यही कंट्रोल्स द ओपनिंग. इट्स कलर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू Person to पर्सन. person. सर वो एक होता है ना क्या उसका नाम होता है उसके बारे में. इस कलर में भी ब्लैक हो सकता है सिर्फ ब्लैक नहीं होता ब्लू हो सकता है ब्राउन होता है ग्रीन आइरिस भी ब्लैक होता है चेक कर लेते हैं ना. नहीं किसी का भी Brown. ब्लैक कैन आइरिस बी ब्लैक. चेक कर लेते हैं. ब्राउन भी हो सकता है। According to medical news today,
The iris is Can the be, lower देखो। portion of the eye. Can be. The iris is brown, black. Its color can be black. चलो जो लिखा है वही लिखा है, समझ में आया? लिखा हुआ है लिखा है। आगे देखिए, आइरिस समझ में आ गया। आगे प्यूपिल, इट इज सर इसके डायग्राम में बताओ कहाँ पर है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ इट लाइट। इज, ये जो चीज है Yes, कि sir, जैसे sir. हमारा आई है तो आई में इतना पोर्शन कवर्ड है कि नहीं? सर इस तो मैं कवर्ड दिखा है, दीजिए ना। ये पोर्शन थोड़ी ना आपको दिखेगा हाँ। बीच वाला। तो इसमें ये चीज और ये ओपनिंग है और ये है, ये आइरिस है, ये जो ये शटर आइरिस है और बाकी ये पलक है आपके, सर आइरिस कौन सा है इसमें? आई लीड्स कहते हैं ना? ये आइरिस है। और सर इस ऑब्जेक्ट में दिखाइए एक बार। सर ये बीच वाली जगह ये ओपनिंग है, दैट इज प्यूपिल। अरे शिवम सर नहीं। अब ये देखो, अच्छा। इसमें भी है बट इसमें इतना क्लियर नहीं है। आइरिस आगे दिखा है, इसे पीछे होना चाहिए, वो नहीं। तो देख, अरे नंबर पे दिखा है। बात करो। So it is opening. 2 मिनट बोल दो। So it is opening in front of, तो 5 मिनट में हो जाएगा ना? 2 मिनट में सही नहीं बोला। It is opening in front of eye lens and regulates the amount of light entering into eye. Amount of light, हाँ। मतलब कितनी जानी चाहिए, वो प्यूपिल ही तो है। हाँ। तो ये चीज है, उसको रेगुलेट कौन करता है? इट इज कंट्रोल। कंट्रोल की जगह रेगुलेट कर दो, ये रेगुलेट यही करता है, क्योंकि यही तो कम ज्यादा होता है कि नहीं होता है? ये कंट्रोल करता है या फिर क्या करता है? रेगुलेट। दरबान क्या करता सर है? इधर तो कंट्रोल भाई दरबान क्या करता है? किसी महल में कौन राजा को आएगा होगा कौन नहीं ना। आएगा वही डिसाइड करता है, तो वही तो रेगुलेट करता है। तुम आओ तुम मत आओ, तो बोलो ये कौन कौन करता है? हाँ, रोकता है, मतलब कितना खुले कितना बंद हो, तो वही इसी को रेगुलेशन कहते हैं। तुम्हारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो रेगुलेशंस का मतलब है रेस्ट्रिक्शंस। तो कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? सो ये इट इज ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ आई लेंस एंड अलाउज लाइट टू इंटर इनसाइड आई और certain एंड amount अलाउज, और वो कितनी होगी वो ये करेगा, Okay. इसका काम। एंड अलाउज किसका काम है, कितना अमाउंट का? आइरिस, आइरिस कम ज्यादा होगा, वो बहुत सारे डायफ्राम है, छोटे छोटे Line छोटे पे छोटे depend पर्दे हैं, करता वो है। एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, हाँ। ऐसे स्लिप करते हैं। amount अब capacity कम ज्यादा होंगे, ठीक है कि नहीं? सो एंड अलाउज लाइट right टू एंटर इनसाइड आई। Inside it. आई के अंदर इंटर करने देता है थ्रू आई लेंस, है ना? इतना ही रखो, maybe थ्रू जाए सर? हाँ और सर कल भी नहीं हुआ तो कल भी आपको बता देंगे। बता दीजिएगा, फटाफट कर देंगे जो जो कहोगे। सर आज शाम को है शाम को तो क्लास होगी, कैसे? सर कितने बजे? सर कितने बजे से? 5:30। सर जल्दी कर लो ना, अंदर कहाँ को? पानी बढ़ जाता है। सर 5:30 ठीक है। अभी वो 9 का जैसे चल रहा है ना,